वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गूगल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्सेरा का जो स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा मेरा रिव्यू। जो मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए लास्ट ईयर ऑलरेडी बनाया था, तब मैं उसको ख़त्म ही कर रहा था यहाँ पे। सो नाउ इट्स बिन अ फ्यू मंथ्स, तो मैं जो उसके अंदर सीखा है उसको किस लेवल तक यूज़ कर पाया भी हूँ या नहीं कर पाया हूँ, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। एज वेल एज अ कपल ऑफ अदर क्वेश्चन जो मुझे वो वीडियो बनाने के बाद आप लोगों की तरफ से आए हैं। आई ऑल्सो ट्राई टेकिंग दोज क्वेश्चंस। तो मैं मेरे सामने यहाँ पे वो वीडियो के कमेंट्स यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ सो दैट आई कैन टेक अ कपल ऑफ दोज क्वेश्चंस, बिकॉज आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकता था मैं आपके साथ, राइट। जो मैं उस ऑफ कोर्स बिकॉज उस टाइम पे मैं नया नया वो कोर्स कर रहा था तो नहीं कर पाया। तो गाइस, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं एंड चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर स्टफ कमिंग, राइट। सो let's talk about that overall experience. So first of all, overall experience I think बहुत ही अच्छा है। अगर आप नए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ, then I think it makes sense कि आप वो कोर्स सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। The thing is, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैं PMP सर्टिफिकेशन का तब प्लान कर रहा था, विच आई ड्रॉप्ड बिकॉज मुझे नहीं लगा कि मुझे PMP लेने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज मेरे पास हैंड्स ऑन थोड़ा ज़्यादा था। बट PMP के ना कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, विच इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट है, जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड माना जाता है ना, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आपके X नंबर ऑफ एजुकेशनल आवर्स पूरे होने चाहिए, Y नंबर ऑफ आपके वर्क एक्सपीरियंस वाले आवर्स पूरे होने चाहिए, एंड दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम अगर आप नया एंटर करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अगर आप नए हैं, किसी और फील्ड से आ रहे हैं, या बिल्कुल ही आप फ्रेशर हैं एंड आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ, तो वहाँ पे टफ हो जाता है कि आपको PMP सर्टिफिकेशन के लिए आप एग्जाम भी देने के लिए आपको बैठने देंगे या नहीं देंगे, राइट। एंड दैट्स वेयर अ सर्टिफिकेट लाइक दिस आई थिंक कैन रियली हेल्प यू। सो उस एंगल से अगर देखा जाए तो अगर आप जो भी पे करेंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ पर मंथ टू गूगल, आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। पैरेलल में अगर आप इसको फ्री में ले सकते हैं तो मैं वीडियो ऊपर इस तरफ आई थिंक लिंक कर दूंगा, जहां पे मैंने बताया है कि कोर्सेरा के जो कोर्सेज हैं उनको आप फ्री में कैसे अवेल कर सकते हैं। इफ़ यू कैन डू दैट, आई थिंक देन इट्स गोइंग टू बी अ गुड डील। ऑल इन ऑल कोई टेंशन ही नहीं है। एंड आइडियली आप ट्राई करें कि इसको कुछ ही महीने में, 2-3 महीने के अंदर अंदर आप रैप अप करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक कैन रैप दिस अप विद इन 3 months। इतना कोई टेंशन वाला सीन है नहीं, इतना कुछ मुश्किल इसमें है नहीं, स्पेशली अगर आप किसी तरीके का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखते हैं एंड आपने किसी तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी काम किया है। आप नॉट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बट एज अ टीम मेंबर भी अगर आपने काम किया है, आसाना, मंडे, ट्रेलो वगैरह जो भी हैं, तो आपको फिर भी बहुत आराम से आपका पूरा का पूरा चल जाएगा। आजकल काफ़ी सारे कंपनीज जो है वो नोशन के ऊपर भी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा एक डैशबोर्ड बना के काम करते हैं। आई थिंक दैट वर्क्स एज वेल। अब इसमें अप्रोचेस का भी आपको पता होगा कि लाइक वाटरफॉल है या क्या नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट एज वेल। एडिशनली मेरा सजेशन यहाँ पे ये होगा कि आप जब ये कोर्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ लिंक्डइन के लर्निंग वाले कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, या एक यूडमी का PMP वाला कोर्स आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, सो दैट आप थोड़ा सा डेप्थ में जा पाएँ। मुझे 100% आई स्टिल बिलीव कि इस कोर्स के अंदर जो मैंने सीखा उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बट उतना डेप्थ में मैंने कुछ भी नहीं सीखा कि मैं मेरे जॉब में फुल टू अप्लाई कर सकूं बिना एक्सटर्नल रिसोर्सेज के। सो कोर्सेरा कोर्सेज एक्चुअली इतने डीप नहीं होते हैं, एंड आई थिंक सेम थिंग फॉर दिस वन एज वेल। ये उतना डीप नहीं है, सो इट विल बी अ गुड आइडिया कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और चीज़ें भी यहाँ पे टू गेट दैट नॉलेज। ऑल इन ऑल कोर्स अच्छा है, बट विद दिस माइनर कैवियट। जिसके अलावा दूसरा मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो मैंने मेरे वीडियो के टाइम पे मेंशन किया था, वाज अ लॉट ऑफ फेक असाइनमेंट्स फॉर पीयर रिव्यूज़। बहुत सारे इनिशियल कोर्सेज में, तो बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कोर्सेज, तो इनिशियल कोर्सेज में काफ़ी सारे ऐसे आ रहे थे कि यार मेरे को पास कर दो वगैरह लिखा हुआ था उसमें। एंड मैंने जो अच्छे बच्चे की तरह मैंने जो मेरी असाइनमेंट सबमिट की थी, उसमें कईयों ने फालतू मस्ती करके उसको रिजेक्ट कर दिया था, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सरप्राइजिंग टू मी। सो वो थोड़ा सा मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई थिंक कोर्सेरा वालों को इस चीज़ पर थोड़ा सा काम करना चाहिए कि जो ओवरऑल पीयर ग्रेडिंग का एक्सपीरियंस है ना, वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। एंड ये मैंने सिर्फ इस सर्टिफिकेट में नहीं, कोर्सेरा के और सर्टिफिकेट्स में मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है, एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट। बट आई थिंक जो है सो है, 2-3 बार उसको सबमिट करके आप पास हो ही जाते हो, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। बट सिर्फ थोड़ा सा यार मेंटल एनर्जी फालतू का और टाइम ड्रेन होता है। आई थिंक दैट्स अ नेगेटिव, बट ऑल इन ऑल उसके अलावा नॉट अ लॉट। बट अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली कि कौन क्या कर रहा है, एंड कुछ क्वेश्चन जो मैं लेना चाहता था, जो मेन आज के इस वीडियो के लाइक इस फॉलोअप वीडियो को ऑन दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो प्राची वाज आस्किंग, आई एम इन अ गैप ईयर प्रिपेयरिंग फॉर माई MBA एंट्रेंस एंड आई एम लुकिंग फॉर अ सर्टिफिकेट कोर्स टू एनहांस माई प्रोफाइल। अगर आप MBA के लिए देख रहे हैं या देख रही हैं
एंड यू आर लुकिंग एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ पॉसिबल सर्टिफिकेट जो आपको थोड़ा सा प्रोफाइल एनहांस करने देगा, बट आपको बेटर नॉलेज भी गेन करने देगा, सो दैट जब आप जॉब फोर्स एंटर करते हैं वापस राइट आफ्टर योर MBA, यू हैव समथिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो गई। भले ही आप प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह नहीं एंटर कर रहे हैं, भले ही आप नॉर्मल टीम मेंबर की तरह एंटर करें, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली बेनिफिशियल, एंड ये उतना चीप इनफ भी है कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी ना, आपकी प्रोफाइल में थोड़ा बहुत फायदा इसका हो सकता है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। दैट्स वन, राइट। सेकेंड वन वॉज लव योर वीडियोज, जो आता है आर्यन की तरफ से। आई हैव अ बैकग्राउंड इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कि IT स्किल्स का थोड़ा सा आइडिया दे दो। नाउ ही वाज आस्किंग अबाउट मैनेजमेंट इन जनरल, बट आई थिंक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आपको किसी भी तरीके का टेक्निकल स्किल्स की एज सच ज़रूरत नहीं है। एंड आई डिड रियलाइज, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे कि ये सर्टिफिकेट करने के लिए क्या मुझे कोई स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। द आंसर इज़ नो, कंप्लीटली नो। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यूज़ करेंगे, आपको बेसिक अगर कंप्यूटर चलाना आता है, बाकी सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो इनफैक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हो गए, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल एबिलिटीज थोड़ी सी होंगी, उसका फायदा होता है। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, अगर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ भी करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, वन ऑफ द थिंग्स जिस पे आपको ध्यान रखना है इसकी आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज अच्छी हो, आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हो, एंड आपका थोड़ा सा फ्यूचर प्रोजेक्शन स्किल अच्छा हो। फ्यूचर प्रोजेक्शन का मेरा क्या मतलब है? सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं कि कौन सी चीज़ कब खत्म होएगी, कब नहीं खत्म होगी, टीम कहाँ पे स्लो हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती, किस तरह के टास्क पे कौन सा मेंबर बेटर करेगा। सो आपको थोड़ा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जिसको बोलते हैं वो आपके टॉप नॉच होने चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए, आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल कंपनीज कैसे काम करती हैं, टीम्स कैसे काम करती हैं, रियल वर्ल्ड में बजट्स किस तरह से आते हैं। सो फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है, यार मैंने बोला कि यार एक प्रोजेक्ट का मेरे को 10 लाख रुपए का बजट आएगा, राइट, एंड लेट्स से मैं एक ऐड कैंपेन कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि 12 लाख का बजट आएगा, बट जब मैं एक्चुअली उसको करता हूँ मैं नोटिस करता हूँ कि 15 लाख का बजट आया। सो दिस इज समथिंग एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जो पहले ही थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार 12 लाख ना ये कम बोल रहा है, 14 +-1 रख लो, या 14 +-1.5 रख लो, राइट। सो दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा ऑब्जर्वेशनल स्किल से आता है, तो वो चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यू विल हैव टू फोकस ऑन बीइंग अ लिटिल बिट मोर डिटेल ओरिएंटेड इन माय ओपिनियन, एंड इसमें माइक्रो मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिटेल ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ। सो दैट वाज, आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन। बट ये 2-3 मेन क्वेश्चन थे, बट इसके अलावा जो और मुझे क्वेश्चन आए कि यार मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हूँ, शुड आई टेक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नॉट? द आंसर इज, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हैं तो आप प्रोडक्ट वाले कोर्सेज करना थोड़ा सा बेटर होगा आपके लिए रादर देन प्रोजेक्ट साइड, बिकॉज प्रोजेक्ट थोड़ा सा नॉन टेक आ जाता है। प्रोडक्ट में आजकल स्पेशली विद सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स यू विल नीड दैट एक्सपोजर। सो टेक नॉन टेक वालों के लिए आई थिंक ये सही है। मुझे काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चंस आए हैं वो इसी तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, तो नॉन टेक वालों के लिए आई थिंक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट अ बैड ऑप्शन टू एक्सप्लोर, जिनको टेक साइड पे नहीं जाना है या टेक साइड लिमिटेड रखनी है। बट अगर आप टेक वाले हैं एंड आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तरफ जाते हैं तो यू कैन ऑल्सो एंड अप लीडिंग दो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स, राइट। सो टेक कंपनीज में जिनका टेक बेस्ड प्रोडक्ट है, या आप टेक वाली जो टीम्स हैं, डेवलपर टीम्स हैं, उनके लिए अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल में यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपका थोड़ा सा टेक बैकग्राउंड हो गया, या आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है, देन यू गो टुवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आपको वो वाला थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, एंड दे डू टेंड टू गेट पेड लिटिल बिट मोर देन नॉन टेक वाले लोग। दिस इज एटलीस्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऑल्सो जो मैंने डेटा वगैरह देखा है उसके बेस पे। तो क्विक समरी ऑफ ऑल्सो kind of what has gone through, but now coming to my last few months of kind of मैंने क्या यूज़ किया क्या नहीं यूज़ किया वाला पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज़ का जिसका आपको ध्यान रखना है इज़ ये सारे जो कोर्सेज हैं इनका डिटेल जो है दैट्स गोइंग टू बी मच लोअर, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी एज मच इन डेप्थ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि यार डेप्थ में नहीं लग रहा है, या वो पूरा का पूरा जो मुझे रियल वर्ल्ड में यूज़ करना है वो मैंने सीखा नहीं, ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। तो यू विल हैव टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, आपको बहुत सारे अलग अलग जगहों पे देखना पड़ेगा, अलग अलग रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। दैट्स अ गिवन। ये आई थिंक हर कोर्सेरा के सर्टिफिकेट में यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। यू कैन नॉट लीव दोज थिंग्स बिहाइंड, यू कैन नॉट इग्नोर दोज थिंग्स। इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या एग्जैक्टली यूज़ हुआ है, देखिए आई कम फ्रॉम लाइक अ
रिलेटिवली बिगर एक्सपीरियंस लेवल, सो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक मुझे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो इनकी यहाँ वाली थी वो पता ही थी, बट अगर मैं आज की बात करूँ, अब मैं टेक बेस्ड कंपनी में हूँ एंड आई लीड कंटेंट, आई लीड मार्केटिंग, सो काफ़ी सारी स्किल्स जो हैं वो मुझे वैसे भी यूज़ करनी पड़ रही हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल नोशन पे चलाते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला काम है वो सारा नोशन पे चलता है, सो दैट वर्क्स। आई थिंक अगर उसकी जगह कोई और सॉफ्टवेयर होता तो दिस कोर्स वुड हैव हेल्प मी 100% एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार कैसे काम हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही है, कौन सा टीम मेंबर क्या कर रहा है, कौन सा टीम मेंबर नहीं कर रहा, कौन से टीम मेंबर के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी चीज़ें मुझे समझने में काफ़ी आसान हो जाता अगर इफ़ आई वॉज कम्प्लीटली न्यू टू दिस फील्ड एंड कम्प्लीटली न्यू टू ऑल ऑफ दिस होल वर्किंग इन द स्पेस वाला एस्पेक्ट। तो आई थिंक दैट मेक्स for a big positive glowing review in my opinion for this course। मेरे हिसाब से अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्लाइटली भी इंटरेस्टेड है या आप जस्ट करियर में इन जनरल ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि यार कैसे आई कैन बी अ बेटर एम्प्लॉई, हाउ आई कैन परफॉर्म बेटर, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इवन देन आई थिंक दिस कोर्स इज राइट देयर। अगर आप उस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन चूज़ कि आप सर्टिफिकेट मत करें, यू डोंट हैव टू पे फॉर द सर्टिफिकेट, यू डोंट हैव टू गेट द सर्टिफिकेट, आप सिर्फ पढ़ाई कर लें, इसके अंदर का जो आपको मैटर मिलता है वो आप कर लें, एंड बाकी का यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आपको डेप्थ वाले थोड़े बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगे, एंड दैट शुड गिव यू इनफ ऑफ एन आइडिया कि आप यू कैन बी अ हाई परफॉर्मिंग टीम मेंबर एज अपोज टू प्रोजेक्ट मैनेजर। बट फ्यू थिंग्स, इसको लेके आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ फील फ्री कि आप उनको नीचे कमेंट्स में छोड़ रहे हैं, एंड एज ऑलवेज गाइस लाइक बटन स्मैश करना या दबाना, मुक्का मारना, व्हाटएवर मत भूलें। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय एंड टेक केयर।